हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का इंस्टीट्यूट चैनल में मैं स्वागत करता हूं दिल से। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे एक नए टॉपिक की। टॉपिक का नाम रहेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कोवलेंट कंपाउंड और यू कैन से कोवलेंट मॉलिक्यूल। अब देखिए, हमारा एज यूजुअली अब पता है आपको कि 10th क्लास कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर चल रहा है। ठीक है, बैक टू बैक मैं सभी टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ और कॉन्स्टेंटली मैं इस चैनल के, इसका नाम है केमिस्ट्री गुरुजी, इसमें अपलोड करते चले जा रहा हूँ और आप प्लेलिस्ट में ये जाकर के सब वॉच कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, टॉपिक का नाम लिखते हैं पहले इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। क्या है टॉपिक का नाम? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, both structures of covalent molecules is the name of topic. Okay, अब देखिए यहाँ कुछ बातें आपको पता ऑलरेडी होनी चाहिए, जैसे कि कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट मॉलिक्यूल्स के कुछ एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। फिर ये जो क्वेश्चंस हैं इनकी प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी एट द एंड। और देखिए यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं सीबीएसई में या दूसरे बोर्ड में भी ये क्वेश्चंस क्रिएट किए जाते हैं कि गिवन एक कोवलेंट मॉलिक्यूल दिया होता है, उसमें से हमें स्ट्रक्चर जो है ड्रॉ करने पड़ जाते हैं। तो इसको हम सीखते हैं। ठीक है, तो पहले हम कोवलेंट होते क्या है बॉन्ड, इनको पता होना चाहिए, इनको देख लेते हैं। तो नहीं पता है तो देख लें। कोवलेंट बॉन्डिंग इसको कहा जाता है, ऐसी बॉन्डिंग जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनी हुई हो। क्या कहा? बॉन्डिंग या बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय, आपको पता होना चाहिए, दीज आर बॉन्ड्स which are formed by mutual sharing of electron। ये वर्ड, ये लाइन जो मैं बता रहा हूं ये आप नोट डाउन करें, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप रट ले जाए। बॉन्ड विच आर फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे? म्यूचुअल शेयरिंग से बनते हैं। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ। दो तरह के बॉन्ड जनरली अभी तक आपने सुना होगा, आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं और दूसरा कोवलेंट बॉन्ड के बारे में नहीं सुना है तो सुनिए। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं? ऐसे बॉन्ड जो कि एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। जैसे कि मैं सोडियम क्लोराइड का एग्जांपल लेता हूं। देखिए NaCl का आपके पास कोई पूछता है कि इसके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होगी, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? इनके बीच में आयनिक बॉन्ड बनते हैं। बॉन्डिंग क्या रहेगी? आयनिक बॉन्ड। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है क्यों रहेगी, क्योंकि इसके बीच में एक पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉन रहता है। सोडियम के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है जो कि वो क्लोरीन को देना चाहता है और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट रहती है जो कहां से फुलफिल होती है? सोडियम के एटम से। ठीक है, यहां से इसको इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। मैं आपसे कहूं कि पोटेशियम क्लोराइड है, मुझे बताइए कौन सा बॉन्ड बनेगा, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए कि ये भी आयनिक बॉन्ड है। ठीक है, ये बात बेसिक बात है, ये आपको पता होनी चाहिए। चलिए ठीक है, अब मैं आपसे पूछूं कि H2O के बीच में, पानी का जो मॉलिक्यूल होता है इसके बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है? आप सोच के बताइए। तो कहीं अब आपने पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखना, इसके बीच में जो बॉन्डिंग बनती है वो होती है कोवलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, कोवलेंट बॉन्डिंग का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीजन का जो एटम है वो अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के जितने भी एटम्स हैं उनके साथ शेयर करेगा, म्यूचुअल शेयरिंग जिसको हम बोल रहे हैं, और उनके बीच में एक ब्रिजिंग बनेगी, बॉन्डिंग बनेगी, जिससे कि हाइड्रोजन का जो एटम होगा ऑक्सीजन के एटम से बंध जाएगा और एक नया मॉलिक्यूल बनाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक बेसिक बातें हैं, इनके बारे में हमें थोड़ी बहुत नॉलेज ऑलरेडी होनी चाहिए। ठीक है जी, चलिए मैं एग्जांपल ले रहा हूं। सपोज करिए हाइड्रोजन मैं ले रहा हूं। ठीक है जी, हाइड्रोजन के बीच में कोई आपसे पूछे कौन सी बॉन्डिंग होगी, बताइए, सोच के बताइए। क्या आपका आंसर आयनिक होगा या अब आपका आंसर कोवलेंट होगा? चलिए मैं बता देता हूं, आपका आंसर कोवलेंट होगा तो बिल्कुल सही माना जाएगा। अब इसके पीछे की जो हिस्ट्री है, इसके पीछे की जो बैकग्राउंड है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो के अंदर। देखिए मान लो मैं ये दो हाइड्रोजन के एटम में लिख रहा हूं। ठीक है, इसको समझते हैं कि
कि इनके बीच में जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसे बनेगा। हम तो खैर इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की यहाँ बात कर रहे हैं, तो उसको भी हम कवर अप करेंगे। अब देखिए हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा या जो अपने हाइड्रोजन का अटॉमिक नंबर कितना होता है, 1 होता है, सभी बच्चों को पता है। अब हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ मान लो मैंने लिखा, ये लिखा, या इसके इस साइड लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी डायरेक्शन में लिखा जा सकता है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन ना इसको देगा ना ये वाला इसको देगा, मतलब क्या करेंगे, ये दोनों जो मॉलिक्यूल H2 क्या है, अपने आप में एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये एटम नहीं रहा, वो मॉलिक्यूल बन जाता है। H2 क्या है, मॉलिक्यूल है। अगर कोई आपसे पूछे H क्या है तो इसको आप एटम बोल सकते हैं, ठीक है। तो दो एटम मिल करके यहाँ एक मॉलिक्यूल बना दे, ऐसा कुछ आप कह सकते हैं। ओके, चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, यहाँ हमें समझना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर को, ठीक है। अब देखिए यहाँ क्या हुआ, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन से आपस में जुड़ने वाला है, बिकॉज दो इलेक्ट्रॉन आपस में जुड़ते हैं तो एक बॉन्ड बनता है, और इस बॉन्ड को हम फिलहाल अभी क्या बोलने वाले हैं, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है जी, क्या बोलने वाले हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलने वाले हैं। तो अब देखिए ये कैसे जुड़े हुए होंगे, तो इसके लिए हम एक इस तरह से स्ट्रक्चर बनाने वाले हैं हाइड्रोजन का और इसका। अब देखना इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्यों बोलेंगे ये भी समझेंगे। अब मैं ना ऐसे करूंगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा इसके ऊपर इस तरह से कवर करते हुए एक सर्कल सा बनाना है, बनाया, आई थिंक ये देख पा रहे होंगे आप सभी बच्चे। देखिए इस इलेक्ट्रॉन के मतलब घेरे में पूरा ये कवर करना है, कैसे करना है देखिए। और दूसरा जो है इस डायरेक्शन से भी आपको क्या करना है, इस तरह से वैसा ही घेरा वैसा ही सर्कल आपको बनाना है, बनाया, बना। अब इसका मतलब क्या होगा, ये अब जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसको मैं ऐसे कवर कर लेता हूं, ऐसे थोड़ा दिखाने में अच्छा लगेगा। ये इलेक्ट्रॉन ना अब इसका है ना इसका है, दोनों का है, ठीक है ना। कभी कभी क्या होता है, हम अंडरस्टैंडिंग से, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से क्या करते हैं, अपनी चीज को शेयर करते हैं। शेयर करने का मतलब होगा जब मुझे रिक्वायरमेंट होगी तो मैं भी उसका यूज करूंगा, उसको रिक्वायरमेंट होगी तो वो भी यूज करने वाला है, ठीक है। तो अब ना मेरा है ना तेरा है, ऐसा कुछ समझे। ये इलेक्ट्रॉन इसका भी है, अब ये इलेक्ट्रॉन इसका भी है, दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई कि हम कुछ नया बनाते हैं। तो नया बनाने का इसको तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये दो इलेक्ट्रॉन कवर कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन को, दो इलेक्ट्रॉन को कवर अप कर रहा है। तो दो इलेक्ट्रॉन को कवर कर रहा है तो उसको हम ड्यूप्लेट बोल सकते हैं, दो होंगे तो ड्यूप्लेट, अदरवाइज वो ऑक्टेट बोला जाता है उसको, ठीक है। ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं, ये ऐसे टॉपिक हैं जो कि बेसिक माने जाते हैं, तो इसको हम ड्यूप्लेट बोल सकते हैं, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, हाइड्रोजन ड्यूप्लेट बना रहा है और इस तरह से स्ट्रक्चर बना रहा है, तो इसको हम कोवलेंट बॉन्डिंग कह सकते हैं। फर्दर मतलब अगर आपको इसको लिखना है फाइनली तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं और आप बता सकते हैं इसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। रूल्स हैं इसके कुछ। अब चलिए ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम थोड़े और मॉलिक्यूल को लेंगे, वाटर को भी लेंगे, अमोनिया को भी लेंगे, एल्केन मीथेन वगैरह को भी चेकआउट करने वाले हैं, ठीक है। तो देखेंगे वन बाय वन इनके एग्जांपल। तो ये आई होप आपको कुछ हद तक समझ में आया होगा स्ट्रक्चर कैसे बनते जा रहे हैं। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं, क्लोरीन का एग्जांपल लेते हैं हमें, ठीक है। देखिए हाइड्रोजन जो बनाएगा वो ड्यूप्लेट बनाएगा, ठीक है, और बाकी बहुत सारे जो एलिमेंट होते हैं वो ऑक्टेट बनाते हैं। ऑक्टेट का मतलब क्या हुआ, 8 इलेक्ट्रॉन, उनके बीच में शेयरिंग कितने की होगी, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में 8 इलेक्ट्रॉन की होगी, कहां, ऑक्टेट के बीच में। लेकिन हाइड्रोजन के केस में मैं लिख देता हूं, हाइड्रोजन के केस में ड्यूप्लेट आपने अभी देखा, 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग होगी। बाकी बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होंगे जैसे कार्बन है, ठीक है, जैसे ऑक्सीजन है, तो ये सभी एलिमेंट क्या दूसरे भी एलिमेंट हैं, जैसे मान लो क्लोरीन है, इस तरह के जो एलिमेंट हैं ये ऑक्टेट शो करते हैं। रूल है ये, हम उस रूल की अभी बहुत इसमें डिटेल में स्टडी नहीं कर रहे हैं, आप सिंपल इतनी बात याद रखें, तो वो 8 इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो मैं अभी एग्जांपल क्या बना रहा हूं, क्लोरीन का बना रहा हूं। मान लो आपसे कोई पूछे क्लोरीन
और इनके बीच में इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और बताएं तो कैसे बनेगा। तो देखें सबसे पहले क्या करना है, क्लोरीन लिखा, क्लोरीन आपने लिखा, ठीक है, Cl, एल हमेशा छोटा लगाना है और इसको मैं इस तरह से लिख देता हूं, ठीक है। अब क्लोरीन का एटॉमिक नंबर बताइए क्या होता है, सोचिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है। कितना होता है, 17 होता है। कोई आपसे पूछे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो इसकी, तो फिलहाल आपको इतना ही समझना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या समझना है, देखिए 2 8 एंड 7, 2 + 8 कितने हुए 10, 8 + 7 कितने हुए 17, 17 किसका एटॉमिक नंबर है, क्लोरीन का। तो ये तो दो जो इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं ये कौन से शेल में है, K शेल में होता है, ये L शेल में होता है, ये M शेल में होता है। ये कहां पढ़ा आपने, ये आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा 9th क्लास में, बोहर मॉडल, ठीक है, बोहर मॉडल बोला जाता है इसको। उसके अकॉर्डिंगली जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस कैसे होता है, ठीक है, मैं थोड़ा सा यहां बताता चलो। ये न्यूक्लियस होता है, एटम के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है। और क्या क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कहां रिवॉल्व करते हैं बताइए, न्यूक्लियस के आसपास, और किस फॉर्म में करेंगे वो, सर्कल की फॉर्म में। उनका एक फिक्स पाथ मान लो, जैसे कि बोहर मॉडल ने बताया था, ठीक है, ऐसा कुछ होता है, ये आपको पता है, नहीं पता तो हल्का फुल्का देख सकते हैं, बहुत डिटेल में तो नहीं बात कर पाऊंगा यहाँ इस वीडियो में। अब देखिए ये कुछ, ये मान लो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस किसका है, क्लोरीन का है, ठीक है, सेंटर के अंदर। अब न्यूक्लियस की बात हम नहीं करेंगे बहुत ज्यादा डिटेल में। अब 2 8 दो इलेक्ट्रॉन जो रहेंगे वो कौन से शेल में रहेंगे, ए शेल में, और नेक्स्ट 8 इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में रहेंगे, एल शेल में। तो मैं लिखता हूं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये कौन से शेल में रहेंगे, एल शेल में रहेंगे, इसका नाम रख देते हैं एल शेल। और जो नेक्स्ट 7 इलेक्ट्रॉन ये जो बच रहे हैं ना, ये 1 2 उसके नेक्स्ट में रहने वाले हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 मान लो, ठीक है। के एल और इस सेल का नाम रखते हैं एम, ठीक है। अब देखिए अगर आपको दो मिले जिसको हम डुप्लेट बोल रहे हैं, तो इसका मतलब समझे कि वो स्टेबल होगा। अब स्टेबल वर्ड का नहीं पता होगा तो वो भी समझना पड़ेगा ना। स्टेबल का मतलब हुआ कि कोई भी चीज है वो अब रुक जाना चाहती है, वो उसको आगे एक्सपेंड नहीं होना, ठीक है ना, उसको हम स्टेबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। अब वो मान लो दो इलेक्ट्रॉन कोई किसी के पास, किसी एटम के पास होते हैं, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर नहीं करना चाहेगा, ना ही वो लेना चाहता है। क्या बात समझे, कोई इलेक्ट्रॉन स्टेबल होगा ना, उसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ना इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा ना लेना चाहेगा। अगर 8 होंगे मतलब 2 प्लस, अगर अगले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे कहीं, किसी भी एटम की बात कर रही हूं मैं, क्लोरीन की ही बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाहर अगर 8 मिल जाए तो ये समझना वो भी इलेक्ट्रॉन ना शेयर करने में कोई बिलीव नहीं करता, ना चाहिए उसको इलेक्ट्रॉन, ना देना चाहेगा ना देना चाहेगा। लेकिन अगर 7 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, तो उसके अंदर कोई ना कोई फ्लक्चुएशन आएगी, वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा देगा, बहुत सारे झंझट हो जाएंगे उसके लिए। तो फिलहाल यहाँ 7 हैं, तो इसका मतलब वो शेयर करने की कोशिश करेगा, किसी से लेगा देगा वो दूसरी बात है, ठीक है। तो ये बात क्लियर हुई यहाँ तक, मैं इसको मिटा देता हूं। तो अभी हमें समझना है इसका नेक्स्ट पार्ट, क्योंकि हमें बनाना क्या है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ना। तो अब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन 7 बचे थे क्लोरीन के लास्ट वाले शेल में, इनको हम लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और चलिए 7 इधर ही लिखते हैं, सेम टू सेम रहेगा, ठीक है। अब देखें अब क्या होगा, अब ऐसा करें, इसको मैं एक बार चलिए ऐसे लिख देता हूं, स्विच करके। और देखिए अभी जो इलेक्ट्रॉन 7 आपने देखे होंगे लास्ट सेल के अंदर क्लोरीन के 2 8 और 7 वाला जो पार्ट है जो कि एम शेल में है, इनको हमें यहां पुट करना है। देखिए 1, ठीक है, ये भी 1, और चलिए पहले हम इस क्लोरीन के लिखते हैं 1 2 3 4 5
6 एंड 7, ये 1 लिखा, 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन। बोथ द क्लोरीन एटम have 7 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट सेल। इस सेल को क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं, मतलब कि न्यूक्लियस के सबसे बाहर वाले शेल की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, ओके। अब क्या करेंगे हम? यहां से हम एक ड्रॉ करेंगे सर्कल। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, नहीं तो थोड़ा दिक्कत करेगा। इसको यहां से लिखा, अब देखिए ड्रॉ करना है कहां से? इस तरह से चलना है, जैसे हमने हाइड्रोजन वाले केस में किया था, दिस लाइक दैट। ये देखिए इस तरह से सर्कल सा बनाया, चेक करें। और अब इसी तरह इस क्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन को कवर करते हुए हमने सर्कल बनाना है। अब देखो कैसे, इस तरह से कुछ बना, ये देखिए। अब क्या होगा? इस सर्कल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम ये बना रहे, ये जो ज्वाइंट सा बनाना, अब मैं इसको डार्क करता हूं, इस लाइन को, इस जगह को, ठीक है ना। इसका मतलब समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। ये वाला हिस्सा मैंने डार्क कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन हैं क्लोरीन के, ये तो बनाएंगे क्या? कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। क्या बनाएंगे? कोवलेंट बॉन्डिंग इनके बीच में बनेगी। ये बात आपको क्लियर हुई क्या? दूसरी बात ये हुई, अब इसके कितने इलेक्ट्रॉन, एक क्लोरीन एटम है, इसके कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं टोटल? देखिए 1 2 3 4 5 6 7, और अब देखना 7 और ये वाला 8। अब पता क्या करेंगे हम? इसको मान लो म्यूचुअल शेयरिंग में, यही चीज हम इंटरेस्टिंग मानते हैं। ये देखिए ये वाला, अब मैं इसको डार्क करता हूँ, ये वाला हिस्सा, ये वाला, इसको 2 मिनट के लिए भूल जाओ, ठीक है। अब ये सोचिए 7 तो इसके इलेक्ट्रॉन थे, 8वां इलेक्ट्रॉन इसके साथ ये सोच रहा है कि ये मेरा ही है, तभी तो म्यूचुअल शेयरिंग हुई ना। ये थोड़ी देर के लिए सोचो कि ये क्लोरीन यही सोच रहा है कि ये जो 8वां इलेक्ट्रॉन है वो मेरा ही है। मैंने क्या कहा आपको कि हर इलेक्ट्रॉन, सॉरी हर एटम चाहेगा कि उसके शेल में, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए, जैसे कैसे आ जाए। तो ये अभी चाह रहा है ना, तो ये क्या हो गया? ऑक्टेट। तो 8 इलेक्ट्रॉन यूज हुए, ठीक है। लेकिन ये क्योंकि ये किसके इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ये इसका है, तो ये भी ऐसे चाहेगा कि भाई मेरा तो मेरे पास है, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इस क्लोरीन एटम का, वो मेरा है। तो ये अब बोलेगा ये तेरा नहीं है, ये मेरा है भाई, ठीक है। इनके बीच में अंडरस्टैंडिंग है ये। तो अब इसका मतलब हुआ ये जो क्लोरीन है इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, ये कुछ मान लेते हैं। और दोनों ने आपस में मिले, तो कुछ मिलने के बाद क्या बनाएगा? कुछ ना कुछ नया बनाएगा। इसका मतलब ऑक्सीजन के बीच में हम क्या बोल सकते हैं? कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। और कुछ इस तरह से, सॉरी ऑक्सीजन नहीं, क्लोरीन के बीच में कुछ नया बनेगा, और उनके बीच में क्या बॉन्डिंग होती है? कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है जी। अब समझ गए होंगे, मैंने बार बार बता दिया कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो और एग्जांपल देखते हैं, और एग्जांपल देख के और समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं इसको ये भी मिटा देता हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम HCl का देखते हैं, किसका? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एग्जांपल लेकर के हम इसको समझते हैं, ठीक है जी, ओके। चलिए इसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? नंबर ऑफ एटम्स अलग अलग है। हाइड्रोजन है, दूसरा एटम क्या है? क्लोरीन है। तो पहले आप हाइड्रोजन को लिख लो, और दूर से थोड़े क्लोरीन को लिखो, और इसके स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, जितने बात होती है। हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? अटॉमिक नंबर 1 है, तो इलेक्ट्रॉन भी इसके पास 1 ही होगा, कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो है नहीं। अब बात करेंगे क्लोरीन की। क्लोरीन में मैंने आपको क्या बताया, कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं आउटर मोस्ट शेल में? 7, ठीक है जी। तो 2 4 एंड 6 एंड 4th, सॉरी 7th वन ये रहेगा। अब देखो वही काम करना है, एक क्या ड्रॉ करना है आपको? एक इस तरह से सर्कल, तो बना दो सर्कल,
ये बनाया और वैसा ही सर्कल इधर बना देते हैं, ठीक है, थोड़ा पीछे किया हमने, ये बनाया मैंने, ये देखो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बन गया होगा, कोई बात नहीं, चलेगा, बनाया। अब क्या करना है, हमारा टास्क जो है, इसको क्या पढ़ेंगे अपने, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, ठीक है। अभी देखिए और इसमें काम करना पड़ेगा, मतलब ये क्या बताएगा, ये बताता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये आपस में एक बॉन्ड बना चुके हैं, ठीक है। ये कौन सा बॉन्ड बना चुके हैं, कोवलेंट बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग बन चुकी है इनके बीच में, ओके। चलिए तो अब इसको हम लिखेंगे ना नॉर्मल, तो हम HCl को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। क्या लिखा देखें, और चाहे तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, बिकॉज ये जो 2 4 6 इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी पार्टिसिपेट नहीं किया, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जिसने पार्टिसिपेट कर दिया उसके लिए हमारे एक कोवलेंट बॉन्ड हम ऑलरेडी बना चुके हैं। अब एक बार एक और बात करते हैं हम छोटी सी। अब देखिए क्लोरीन का जो एटम है ना, इसके पास 2 4 6 और ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके खुद मतलब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के साथ इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मान के चल रहे हैं, 8 हो गए हैं। और हाइड्रोजन ये मान के चल रहा है कि इसके पास अब एक सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं रहा, ये अपने आप को ये कह रहा है कि मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन जब हो जाते हैं और 8 इलेक्ट्रॉन जब हो जाते हैं तो वो क्या बनते हैं, स्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या हुआ, उनके बीच में कौन सी बॉन्डिंग बनेगी, फिलहाल कोवलेंट बॉन्डिंग उनके बीच में बनती हुई दिख रही है, और ये अपने आप में खुश हैं, ठीक है। और एक नया मॉलिक्यूल जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोल रहे हैं, ये इन्होंने बना दिया है, ओके। और एग्जांपल देंगे, करें प्रैक्टिस, चलिए देखते हैं। ऑक्सीजन का एक इंटरेस्टिंग केस मैं आपको बताने वाला हूं, ऑक्सीजन के बीच में क्या होगा, ठीक है। ऑक्सीजन में भी क्या डबल बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, ये भी समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। चलिए ऑक्सीजन क्या है आपको पता है, एक मॉलिक्यूल है, नहीं पता है तो पता करिए, समझिए। एक मॉलिक्यूल है हमारे पास ऑक्सीजन, O2 लिखा जाता है ना। चलिए ऑक्सीजन में नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यूज्ड, ऑक्सीजन में 2 है, मैंने बड़े बड़े ऑक्सीजन लिख दिए, ठीक है, सर्कल मान लो चाहे O मान लो उसको, ओके। एटॉमिक नंबर कितना है, एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन कितना है भाई, ऑक्सीजन कितना है, एटॉमिक नंबर 8 है। चलिए ऑक्सीजन नंबर सॉरी एटॉमिक नंबर लिखा। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन आपको आनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन कितनी है ऑक्सीजन की, कैसे लिखी जाती है, पढ़ा होगा आपने। चलिए मैं लिख देता हूं 2 6, 2 क्या हुआ, A शेल में है इलेक्ट्रॉन और L शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 हैं, ठीक है, क्लियर। तो इन 6 इलेक्ट्रॉन को कितना इलेक्ट्रॉन और ऐड करें कि जिससे कि वो 8 बन जाए, कितने, 2। देखिए ना, ऑक्टेट का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन, किसी के पास 8 हो जाना, बार बार बोल रहा हूं, वो स्टेबल होता है। तो 6 के लिए 2 इलेक्ट्रॉन कहीं और से मिल जाते हैं, कहीं से मिलेंगे तो वो 8 बना देगा, 8 बनाएगा तो स्टेबल हो जाएगा, नया मॉलिक्यूल वहां देखने को मिल जाएगा, ठीक है जी, ये आपको पता है। अब देखते हैं ऑक्सीजन के केस में, तो मैं 2 6 ऊपर लिख रहा हूं, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कितने लिखे जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6 लिख दिया, लिख सकते हैं, चेक इट। अब कुछ ऐसे करना है, अब आपको ऐसा नहीं करना है ऐसे उठाया और ऐसे सर्कल मार दिया, गलत हो जाएगा, या आप चाहें कि ऐसे किया ऐसे किया तो यह गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, बिकॉज अब चेक करने चाहें, बिकॉज इस ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 जब तक नहीं होते तब तक ये सही नहीं माना जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास ओवरऑल नहीं आते तब तक सही नहीं माना जाएगा। अभी चेक करते हैं, आप देखते हैं, आप सोचते हैं कि आया नहीं आया, 1 2 3 4 5 6 और इस गोले को देखो, बस इस रेंज को देखना है आपको, 6 और 7 1 2 3 4 5 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, इसका मतलब ये सही नहीं, ठीक है जी।
और मैं इस पूरे को फिर से जोड़ रहा हूँ। अब मैं यहाँ से मिटा रहा हूँ, ठीक है जी। अब इस ऑक्सीजन के बारे में सोचिए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, 2 3 4 5 6 और 7, तो ये भी 7 है। 7 जब तक होंगे तो 6 पहले थे, अब ये कितने हो गए, 7 हो गए, लेकिन चाहिए कितने, 8 चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के आपस में शेयरिंग करेंगे और ऑक्टेट कंप्लीट करेंगे और यहाँ से 2 बॉन्ड बनते हुए आपको दिखेंगे। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ करके। यहाँ एक ऑक्सीजन लिखा, इधर भी मैंने ऑक्सीजन लिखा और इनके बीच में जल्दी से हम इलेक्ट्रॉन लगाएंगे। चलिए लगा देते हैं फटाफट से, ये काम फिनिश किया, ये देखिए खत्म। अब देखते हैं हम कुछ नया करते हैं। ये देखिए ये और ये सर्कल लगाया। अब इसमें से काउंट करें, 8 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं इस ऑक्सीजन के, या नहीं चेक करें। देखिए पहले तो इसको खुद के करते हैं काउंट, 1 2 3 4 5 एंड 6 तो थे, 7 एंड 8। ये मान के चल रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन जो इसके हैं वो मेरे हैं, तो ये हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, 6 तो इसके पास थे। अब फिर ये बोलेगा अगर तू मान सकता है तो क्या मैं मान नहीं सकता, फिर ये भी मानना शुरू करेगा कि भैया तेरे जो हैं वो भी मेरे हैं। ये देखिए अब बोलते हैं मेरे पास भी 8 हो गए, तेरे पास भी 8 हो गए। अब इसको सोचिए कितने, 2 4 6 और 2 8, ठीक है, तभी हम डॉट से लगा रहे हैं। तो अब ये क्या बनाएंगे, दोनों आपस में फर्दर बॉन्ड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ, जो ऑक्सीजन बीच में आ रहा है, इस सर्कल में आ रहा है, इस दायरे में जो आ रहा है ना, वो तो बनाएगा बॉन्ड। चाहे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो एक बॉन्ड बनेगा, 4 इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या बनेगा, डबल बॉन्ड। मतलब कि अब क्या होने वाला है, ये इसके साथ जुड़ेगा और ये इसके साथ जुड़ेगा। तो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। और ये जो पार्टिसिपेट नहीं किए हैं, ये 2, ठीक है, 3 4, इनको मैं ऐसे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल आप इतना ही समझे, ठीक है। अब मुझे बताएं समझ में आ रहा है क्या, आई होप समझ में आ रहा होगा, ठीक है जी। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है इसके अंदर 2 कोवलेंट बॉन्ड आपको दिख रहे हैं ना, 1 एंड 2। कितने बॉन्ड बन रहे हैं, 2 बॉन्डिंग बन रही है, ठीक है जी, 2 बॉन्डिंग बन रही है, कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। आगे फर्दर पढ़ेंगे आप, एक में सिग्मा बनता है, एक में पाई बनता है, वो दूसरी बात है। फिलहाल आप इतना ही समझे, इनके बीच में 2 कोवलेंट बॉन्ड बनते हैं और ये जो आपस में जो साइड में इलेक्ट्रॉन हैं ये पार्टिसिपेट नहीं किए कर रहे हैं ना। इसका मतलब है 2 2 और 3 4 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट अब नहीं किए, मतलब बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेशन नहीं है इनका, ठीक है जी। और जिनका है वो बॉन्ड बना ही देंगे। चलिए आई होप ये भी समझ में आ गया होगा। ऑर्गेनिक कंपाउंड ले, अब इसके बाद हम जैसे कि मीथेन मीथेन प्रोपेन है, यहाँ पर तक आपने समझ लिया। क्या हम एक और एग्जांपल लें ट्रिपल बॉन्ड का, यहाँ डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड मैंने आपको बता दिया, हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, क्लोरीन के बीच में सिंगल बॉन्ड, HCl के बीच में सिंगल बॉन्ड, O2 के बीच में डबल बॉन्ड। अब हम ट्रिपल बॉन्ड लेने वाले हैं जिसका नाम रहेगा N3। उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, ठीक है जी, क्लियर। चलिए बहुत इंटरेस्टिंग है, अब और भी ज्यादा मजा आएगा। N2 मॉलिक्यूल ले लेते हैं भाई। N2 क्या होता है, नाइट्रोजन। एटॉमिक नंबर क्या होता है नाइट्रोजन का, चलिए बताइए, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, ठीक है जी। एटॉमिक नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे। अब सुनिए, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन 2 एंड 5, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अंदर वाले शेल में होंगे, 2 और 5 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ मान लो और 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 एंड 5 इसमें मान लो, ठीक है जी। अब 5 तो मजा नहीं आ रहा इसको, ये क्या चाहेगा, मेरे पास 8 आ जाए जैसे कैसे, है ना। तो ये कुछ करेगा, हर एटम चाहेगा कि मेरे पास 8 आ जाए, तो वो किसी दूसरे से जुड़ेगा। तो देखते हैं यहाँ दूसरा कौन है, दूसरा इसका नाइट्रोजन ही है। तो चलिए मैं यहाँ लिखता हूँ, पहले यहाँ आपको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है जी। 2 नाइट्रोजन हमने लिखे। पहले चलो शुरू से शुरू करते हैं। ये मैंने पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन लिखा, 1 2 3 4 लिखा, 1 2 3 4 एंड 5 लिख दिया। देखिए चेक करें पहले इलेक्ट्रॉन 5 हो रहे हैं नहीं हो रहे,
नाइट्रोजन में 1 2 3 4 5 चेक करें 1 2 3 4 5 ठीक है जी। अभी इसको हम चेक करते हैं कि भाई ये 8 कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए मैं आपको बेसिक बात बता रहा हूँ, धीरे धीरे बता रहा हूँ सो दैट सबको समझ में आ जाए। ठीक है, अब चेक करें 1 2 3 4 5 6 क्या ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए क्या? चेक करें, इस नाइट्रोजन ने 8 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए टोटल? नहीं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की तो खैर की बात नहीं करें। अब देखिए इसने नहीं किए तो अब इसको चेक करते हैं 1 2 3 4 4 4 अब चेक करें कितने हैं 1 2 3 4 5 एंड 6 इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी 6 इलेक्ट्रॉन है। तो जब तक ये 8 नहीं होते तब तक क्या करेंगे, जुड़ते चले जाएंगे। वो बोलेगा एक इलेक्ट्रॉन नहीं तो 2 के साथ जुड़ के देखो, 2 के साथ अगर 8 नहीं बन रहे तो बोलेगा 3 इलेक्ट्रॉन आपस में 3 एटम नाइट्रोजन के एटम आपस में जुड़ना शुरू हो गए, तो एक नया मॉलिक्यूल हमें दे देंगे। तो चलिए सेकंड हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। नाइट्रोजन नाइट्रोजन लिखा, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने इधर लिख दिए, अब 2 इलेक्ट्रॉन इधर लिखे। तीसरा 2 4 5 2 4 5 टोटल नंबर ऑफ नाइट्रोजन आप ध्यान रखें वो 5 ही लिखने हैं। यहाँ पे भी मैंने 5 लिखे थे, इधर भी 5 है। अब मुझे बताइए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं बताइए। ये हम एक सर्कल सा बनाते हैं, बनाया। अब चेक करें 1 2 3 4 5 6 एंड 7 7 इलेक्ट्रॉन ये इसके इस नाइट्रोजन के पास है। इसको चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7 भाई 7 पे ही बात बन रही है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं हुए। इसका क्या मतलब हुआ, ये भी बन नहीं सकता, मतलब कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, है ना। ऐसे अगर मैंने नाइट्रोजन मॉलिक्यूल लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, अगर हमने ऐसे नाइट्रोजन लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा। भाई सही क्या होगा, सही के लिए हमें एक और कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। ओके ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड वन। थर्ड कंडीशन मतलब मैंने 3 इलेक्ट्रॉन इसके ना इस फॉर्मेट में लिखे हैं। अभी देखो 3 फोर्थ वन फिफ्थ वन 3 फोर्थ वन फिफ्थ वन, और अब हम वो सर्कल अब बना के देखो, सर्कल प्रैक्टिस बुक करेंगे तो आएगा ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 वेट, और अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 तो इसको भी हम कवर अप कर लेते हैं। ठीक है जी, अब देखो सर्कल कंप्लीट हो रहे हैं, आ गया समझ। तो आगे बढ़ते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, इसको इसके साथ जोड़े, इसको इसके साथ जोड़ दें, जुड़े ना, जुड़ गए एग्जैक्टली। और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर लिख दो, कोई बात नहीं पार्टिसिपेट कर रहे कोई बात नहीं, इसको ऐसे लिख दो। और फर्दर हम इसको N2 इस ये एक्चुअली था क्या, N2 था, N2 का मॉलिक्यूल के अंदर की बात मैंने आपको बता दी। इस तरह से नाइट्रोजन ऑक्सीजन और मैं इसमें एग्जांपल मैंने आपको बताया क्लोरीन, अलग अलग इनके बीच में बॉन्डिंग होती है। क्लियर? और देखें, ठीक है ठीक है जी, चलिए मिटा देते हैं। ओके, अब मैं कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस में इंट्रोड्यूस हैं, उनको लेकर के यहाँ बात करूंगा। वाटर की कर लेते हैं पहले बात, वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि मैंने बिगिनिंग में वाटर मॉलिक्यूल का एग्जांपल आपको दिया था तो मुझे याद आ गया। चलिए एग्जांपल ये लिखते हैं वाटर, फिर बाद में देखते हैं क्या होता है। वाटर के अंदर कितने एटम्स हैं, कितने हैं टोटल नंबर ऑफ एटम्स, 3 एटम्स हैं, और एक ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है। तो देखिए जो हमारे पास कम होंगे उसको हम सेंटर में ले लेते हैं। क्या करना है, ऑक्सीजन कितने हैं इसमें, 1 है, और हाइड्रोजन 2 है, तो एक हाइड्रोजन को मैं इधर लिखता हूँ, एक जो है इस डायरेक्शन में लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्यूरेशन क्या होती है, 2 and 6, मतलब कि 6 इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल में, जिसको अभी देखेंगे इसमें। तो 6 इलेक्ट्रॉन की बात हुई है, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4, सिंगल बॉन्ड तो बनाएगा 5 and 6। क्लियर? चेक करें। ओके,
हाइड्रोजन वाले केस में एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का होता है, तो एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन का 1 होता है। तो ये देखिए 1 इस तरह से कुछ बन गया, ठीक है जी, बन गया। अब देखिए क्या होगा इनमें, अब इसका और इसका और इनका और इनका करते हैं। पहले इसको कवर अप करते हैं। ये देखो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में मिलकर के कितने इलेक्ट्रॉन इनके बीच में हो रहे हैं, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन। तो जहां 2 इलेक्ट्रॉन हो या 8 इलेक्ट्रॉन हो, इसको हम ड्यूप्लेट बोलते हैं और इसको ऑक्टेट रूल पढ़ते हैं 11th के अंदर, ठीक है। फिर हम बहुत यहाँ डेप्थ में नहीं जा रहे हैं उस रूल के, बस इतना ही समझ लें जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब यहाँ देखिए 1 2, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भी आपस में शेयर हो रहे हैं, इसका मतलब ये भी थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी दे देगा यहाँ, ठीक है जी। तो यहाँ भी मैं लिख देता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर। अब ऑक्सीजन के केस में देखते हैं कि इसके अंदर 2 हो रहे हैं या 8 हो रहे हैं या कोई और नंबर है। देखते हैं, इसको मैं इस तरह से बना देता हूँ, ये और ये, देखिए कुछ बना ऐसा कुछ। चलिए पहले इसको देख लें, नहीं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकती है। ओके, अब चेक करें ऑक्सीजन के केस में 1 2 3 4 तो थे, 5 6 7 और 8। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन के का जो एटम है उसने 8 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए हैं, एक इस हाइड्रोजन के साथ और ये एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ। ओके, और इसको हम कैसे लिखें, ऑक्सीजन एक्चुअली जो स्ट्रक्चर बनता है इस तरह से बनता है, थोड़ा सा बेंड हो जाता है बिकॉज इसके पास 2 नंबर ऑफ, इसको हम लोन पेयर बोलते हैं। इनको आगे फर्दर हम पढ़ेंगे, फिलहाल हम उतना डीपली नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आपकी नॉलेज के लिए, इनको हम क्या पढ़ते हैं, लोन पेयर, ठीक है जी। और जिन्होंने बॉन्ड बना दिए उनको हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं। जैसे ये है एक बॉन्ड, ये एक बॉन्ड, ये है ना दिस, तो ये 2 इसके क्या बन जाएंगे, बॉन्ड पेयर बन जाते हैं, ठीक है जी। तो ये भी लॉन पेयर है, लॉन पेयर जो कि पार्टिसिपेट नहीं किया इन्होंने बॉन्डिंग बनाने में, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन इस फॉर्म में है, ठीक है। तो 2 नंबर ऑफ क्या बचे इसमें, कोवलेंट बॉन्ड कोई पूछे कितने हैं, तो 2 नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड आर देयर इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल H2O। ओके, चलिए ठीक है। तो अभी हमारे पास और भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है जी। चलिए उन एग्जाम्पल को भी समझते हैं। एक एग्जाम्पल मैं अमोनिया का लेता हूँ, NH3 होता है अमोनिया, एक गैस होती है अमोनिया, ठीक है जी। इस अमोनिया को हम इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, डोट स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या है, सबसे पहले सेंटर एटम को ढूंढना होता है। सेंटर कौन सा रहेगा, सेंट्रल एटम कौन सा रहेगा, नाइट्रोजन, ठीक है। 3 हाइड्रोजन है, सिंगल हुआ उसको हम सेंटर मान लेते हैं। तो नाइट्रोजन को का एटॉमिक नंबर आपको आना चाहिए, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन क्या रहेगा बताइए, 7। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नाइट्रोजन की क्या रहने वाली है, 2 5। ओके, अब क्या करना है, नाइट्रोजन और ये बनाया, ठीक है। चलिए यहाँ लिखो हाइड्रोजन, यहाँ लिखो हाइड्रोजन, इसके नीचे लिख देते हैं हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन कवर हो गए, चेक करें, और एक नाइट्रोजन हमने लिख दिया है। अब हम क्या करते हैं, 5 नाइट्रोजन के पास एक्स्ट्रा जो कि एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए हम पहले तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड 5वां, देखिए 5 इलेक्ट्रॉन लिख दिए नाइट्रोजन ने, नाइट्रोजन के हमें लिखे आगे। अब देखते हैं हाइड्रोजन के केस में क्या होगा। हाइड्रोजन के पास में पर 1 इलेक्ट्रॉन होता है, इसको हम इस तरह लिख देते हैं ना। ओके, अब देखते हैं इसके बाद क्या करना है। अब चेक करें, ये देखो ये ड्यूप्लेट बना रहा है, ये वाला जो हाइड्रोजन है नाइट्रोजन के साथ ड्यूप्लेट, ये वाला हाइड्रोजन भी नाइट्रोजन के साथ ड्यूप्लेट, और जो थर्ड वन है वो भी ड्यूप्लेट। काफी एक
है ना, आर्ट्स आर्ट्स सा बन रहा है इसमें, स्ट्रक्चर बन रहे हैं बहुत गजब गजब के, काफी अट्रैक्टिव से लग रहे होंगे। चलिए अब देखो इसमें क्या करना है। तो देखो अभी 1 2 3 ये 3 इलेक्ट्रॉन के लिए 4 और 5 नाइट्रोजन के पास होते हैं, 6 7 और 8। तो मैं पूरा इसको कवर करता हूँ। अब देखो क्या बन रहा है भाई, बड़ा अट्रैक्टिव सा लगेगा ये स्ट्रक्चर। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो कुछ बना। अब चेक करके देख लेते हैं एक बार ना। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब ये सोचिए कि सभी नाइट्रोजन, ये मान के चल रहा है कि मेरे इलेक्ट्रॉन है ना, हालांकि हाइड्रोजन का भी है उसमें हिस्सा, इसका भी हिस्सा है, इसका भी है। तो नाइट्रोजन के पास तो 8 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन और इस हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन इसने भी शेयर किए। इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर इलेक्ट्रॉन 2 हैं, ठीक है। अब देखो इनकी हमें क्या लिखना होता है, स्ट्रक्चर लिखना होता है। तो होता क्या है, इसका मतलब क्या हुआ, इस तरह से इसके बीच में बॉन्डिंग बन जाएगी। ये देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से बच जाएंगे। तो इनको क्या पढ़ रहे हैं हम अपने, इनको लोन पेयर बोलते हैं, लोन पेयर, ठीक है जी। और बॉन्ड पेयर कितने बन रहे हैं यहाँ, 3 1 2 और 3। ये क्या बन रहे हैं, बॉन्ड। बॉन्ड कौन से बन रहे हैं, ये बन रहे हैं कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है जी। तो ये जो आगे हम फर्दर पढ़ेंगे, फिलहाल यहाँ अपने सिलेबस में ये नहीं है, तो मैं वैसे आपको बता देता हूँ। इनके बीच में जो अमोनिया का जो स्ट्रक्चर बनता है वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है, इस तरह से बनता है ना। इसकी जो शेप बनती है ना अमोनिया मॉलिक्यूल की, वो कुछ इस तरह से बनती है। ओके, तो ये खैर हम फर्दर जो है 11th क्लास में पढ़ते हैं। फिलहाल अभी आपको इतना ही कवर अप करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कुछ और एग्जांपल जैसे कि मीथेन है, जो सिलेबस में है, हमारे क्वेश्चन जिनके क्रिएट होते हैं, पूछे जाते हैं, इनको हम कवर करेंगे अभी, ठीक है जी।